नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखिए आईटी कंपनी में जितने सारे कंपनीज हैं, तो देखा जाए तो दो तरीके से अलग-अलग टाइप के होते हैं, जैसे लार्ज कैप टाइप आईटी सेक्टर और स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप आईटी सेक्टर। तो आज मैं जिस आईटी सेक्टर के बारे में बात करूँगा, वो एक लार्ज कैप आईटी सेक्टर है और इंडिया के टॉप 5 कंपनीज के अंदर आते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो आप पहले देख ही चुके होंगे, टेक महिंद्रा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इस कंपनी का डिविडेंड कब आने वाला है और कौन सा डेट से पहले इस कंपनी के शेयर खरीदारी कर लूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा और कितना रुपीस का डिविडेंड मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ आपको डिविडेंड जो अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, वो डिविडेंड का एक डेट कौन सा रहेगा और कौन सा डेट से खरीदारी करने से पहले ही आप डिविडेंड आपको मिलेगा, उसके बारे में भी डिटेल्स बात करूंगा। तो वीडियो को आज तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो कंपनी के बारे में आज बात करूंगा वो एक्चुअली आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर बिलोंग करते हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज में अभी देखा जाए तो ग्लोबली जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस से सबसे ज्यादा पीटे हुए सेक्टर है वो है आईटी। क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज ग्लोबली जब इम्पैक्ट आते हैं, जब डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब सॉरी डॉलर के रेट जब बढ़ जाते हैं, प्राइस के रेट जब गिर जाते हैं, तब आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो मेरे हिसाब से आईटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम आ चुके हैं, क्योंकि देखिए सिनेरियो हमेशा सेम टू सेम नहीं रहेगा। आज इन्फ्लुएंस बढ़ चुके हैं, मतलब महंगाई बढ़ चुके हैं। तो महंगाई जितना बढ़ेगा उतना ही टाइम लॉन्ग टर्म पीरियड में तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि रेट हाइक वर्ल्ड बैंक ने भी किया है। साथ ही साथ अमेरिकन बाजार में अभी तो 3 बार रेट हाइक हो चुके हैं और भी होने वाला है। इंडिया में भी 2 बार रेट हाइक हो चुके हैं। तो इस तरीके से रेट हाइक जब होगा तब मार्केट फिर से कंट्रोल में आ जाएगा और फिर से जो सेक्टर गिर गए थे वो सेक्टर धीरे धीरे फिर से रिकवरी करेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को फायदे के हिसाब से देखना। तो अभी आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो वो कितना करेक्शन हुआ वो आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि एक्चुअली सिनेरियो क्या हो रहा है। देखिए मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जब मैं इस लेवल आया था, यहाँ पे मैं आपको कमेंट एक बार वीडियो बना के दिया था कि अगर ये जो लेवल था अराउंड देखा जाए तो 1350, इस लेवल जो था, इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो एक नीचे के लेवल से तोड़ते हैं तो एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बिग बिग देखा जाए तो सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को अगर तोड़ते हैं तो फिर से एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों तक यहाँ पे एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी परफॉर्मेंस किया और उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो देखिए उस लेवल से टच करने के लिए आ गया। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को टच करने के बाद अगर ब्रेक करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग ब्रेक करते हैं, मतलब इस वॉल्यूम के साथ ब्रेक करते हैं, रेड वॉल्यूम के साथ, मतलब सेल वॉल्यूम के साथ ज्यादा ब्रेक करते हैं, तो एक नीचे के तरीके से फिर से एक शार्पफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो जो कंपनी अराउंड अराउंड 1000 मान के चलिए 1800 रुपीज में चल रहा था, वो आज आपको 950 में मिल रहा है, मतलब 950 रुपया में मिल रहा है। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 50% डिस्काउंट लेवल में आपको मिल रहा है। देखिए आप कहेंगे सर 50% तो नहीं है, फिर आप अप्रोक्सीमेटली सोच लीजिए 50% डिस्काउंट में आपको इस कंपनी का मिल रहा है। तो पहली बात, आप डिस्काउंट के बेसिस से खरीदना चाहेंगे कि कंपनी अच्छा है उसके बेसिस से खरीदना चाहेंगे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी टाइम में आपको बोलेंगे कि सर इस टाइम आप कंपनी के ऊपर एवरेज कर लीजिएगा। मैं भी आपको जरूर कहूंगा, अगर अच्छा कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, तभी एवरेज करिएगा। उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा कितना है उसके ऊपर बेसिस करके आपको एवरेज करना है कि चलो कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो मैं एवरेज कर लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको उस कंपनी को कितना भरोसा है, उसका बिजनेस के ऊपर कितना भरोसा है, वो प्रीवियस परफॉर्मेंस कितना दिखाया है, इस तरीके से गिरावट के सिचुएशन वो फिर से किस बेसिस से रिकवरी किया है, तो आपको वो चीज देखना चाहिए। क्योंकि देखिए आज जो गिरावट हो रहा है, इस तरीके से गिरावट स्टॉक ने कभी भी नहीं किया। रिकवरी तो किया, लॉकडाउन पीरियड में भी आप देखेंगे, जब जब इसका टाइम पीरियड लॉकडाउन में था तो अराउंड 800 के लेवल में था और आ गया था 500,
मतलब 300 पॉइंट का गिरावट हो गया था, मगर अब अभी 500 पॉइंट तक गिरावट, सॉरी अराउंड 800 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये था चार्ट पैटर्न। कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने से पहले जो गुड न्यूज है उस गुड न्यूज के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, बीएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं आपको डिविडेंड मिलने वाला है। कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते रहता है, तो स्पेशल डिविडेंड कंपनी जो देने वाला है वो है 15 रुपीज। 15 रुपीज का आपको फाइनल डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड दोनों ही देने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे मौका है इस कंपनी के डिविडेंड उठाने के लिए। देखिए डिविडेंड एक इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलता है, मगर मैं जरूर कहूंगा इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड मिलना पॉजिटिव तो जरूर है, मगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो डिविडेंड मिलना मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, वो एक साइड बेसिस में चलेंगे और शायद गिर भी सकते हैं डिविडेंड के लिए। क्योंकि देखिए डिविडेंड के कंपनी के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, मान के चलिए कंपनी ने इस बार कंपनी ने 150 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो 150 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट से कंपनी का, सॉरी 150 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट 150 करोड़ का हुआ, उसमें सारे एक्सपेंस को जोड़कर कंपनी के हाथ में 150 करोड़ है। तो इस 150 करोड़ में मान के चलिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया चलो 100 करोड़ का मैं डिविडेंड बांट देता हूँ। क्यों? उस ये जो जितना डिविडेंड बांटेंगे कंपनी का जो टैक्सेस है वो भी लगेगा, तो टैक्सेस के कारण उस कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो उतना ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से डिविडेंड एक अच्छा मौका है आपको पैसा कमाने का। फिर भी देखिए डिविडेंड अगर मिलता रहे तो स्टॉक में उतना ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो फिर भी देखिए कंपनी अब जैसे मान के चलिए एमआरएफ जैसे कंपनी, जैसे मान के चलिए डीमार्ट जैसे कंपनी, तो एवेन्यू सुपरमार्ट आप सब जो जानते हैं वो अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसको लगता है कि कंपनी का बिजनेस को आगे ले जाने के लिए वो पैसा कंपनी को ही जरूरत है, तो इसलिए वो पैसा वो बांटते नहीं, कंपनी के बिजनेस के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होगा, और जितना ग्रोथ होगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा, और उतना ही कंपनी को जितने सारे इन्वेस्टर है उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए डिविडेंड के चक्कर में आप निवेश करना चाहते हैं तो जरूर करिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है अराउंड 15 रुपीज। तो आपको क्या करना है, 21 जुलाई, तो 21 जुलाई में डिविडेंड देने वाला है। तो आपको इस 21 जुलाई से 2 दिन पहले, वो भी मार्केट ओपन होना चाहिए, 2 दिन पहले आपको इस कंपनी का शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आप इस कंपनी का डिविडेंड आपको मिल ही जाएगा। पर शेयर में आपको करीबन करीबन 15 और 15 मतलब 30 रुपीज आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड मिलने वाला है, फाइनल डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका है इस तरीके से डिविडेंड कमाने के लिए। तो बाकी आपके मर्जी। तो कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी लार्ज कैप टाइप सॉफ्टवेयर आईटी सॉफ्टवेयर है, आईटी कंपनीज है। तो इसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं। तो इस कंपनी का जो रैंकिंग है मैं बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ तो इस कंपनी का एक चीज जो मुझे अच्छा लगता है वो है कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी। जैसे विप्रो का देखेंगे तो विप्रो का डेप्थ ऑफ इक्विटी ज्यादा है। आप देखेंगे तो एचसीएल टेक उसका डेप्थ और टेक महिंद्रा का डेप्थ सेम टू सेम लेवल है। तो टीसीएस इन्फोसिस सेम टू सेम लेवल इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। इसका मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है। और देखिए कंपनी, अब आप कहेंगे सर कंपनी में क्या कुछ खराबी हुआ कि कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम बेस्ट लेवल में है, 20% के ऊपर है, मतलब आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है उसके, आपका जो इन्वेस्टमेंट है पर शेयर में। क्योंकि कंपनी के देखिए कर्जा भी है। आप कहेंगे सर कर्जा नहीं है, बिल्कुल कर्जा भी है अराउंड 2600। मैं आपको एक चीज बता के आया हूँ, जो कंपनी के एनुअली इनकम है उस इनकम से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो लेस देन है, मतलब कम है। तो आप इस कंपनी के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन है कि आप जाके कल निवेश कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करिएगा। आप एक बार स्टडी करना तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है, सारे अराउंड 4400 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करो कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो जबरदस्त देखने को मिलेगा, हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया है। हाँ आप कहेंगे सर अभी तो लॉसेस चल रहा है, 3 साल में भी लॉसेस दिखा रहा है, मतलब कम प्रॉफिट दिखा रहा है। देखिए होगा ही, जो कंपनी 50% तक अभी डिस्काउंट में चल रहा है, मतलब 50% रिकवरी कर चुके हैं, तो उस कंपनी के ऊपर तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉसेस दिखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश यहाँ पे करके रखा, एफआईएस ने, डीआईएस ने जबरदस्त माल उठा के रखा। तो कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आज का नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी अराउंड 1986 से कंपनी स्टार्ट हुआ था,
तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करिए। अगर आप बोनस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए और बोनस लेने के बाद आप निकल जाइए। तो बाकी आपके मर्जी। आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और हाँ, जाते जाते जरूर एक चीज कहूंगा, आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।